अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, मौजूदा हुकूमत अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रही और गुज़श्ता रात दोबारा गेम डालने की कोशिश की गई। वो कोशिश जो कि परसों रात की गई थी और नाकाम हुई, वही काम कल रात भी किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को पता चल गया, उन्होंने सोशल मीडिया पर मैसेजेस वायरल किए और लोग हज़ारों की तादाद में वहाँ पहुँच गए। अंदाज़ा कीजिए पाकिस्तान की मईशत की क्या हालात हैं। अंदाजा कीजिए कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हालात हैं, अंदरूनी सिक्योरिटी, आपके दाखिली मामला बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। पेशावर का हमला और कल रात कराची के अंदर केपीओ कराची पुलिस ऑफिस का जो वहाँ बिल्डिंग थी, वहाँ जो हमला किया गया, उसके बावजूद होना यह चाहिए था कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, हमारी वजारत दाखिला का सारा फोकस पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर होना चाहिए था। लेकिन शरारतें मौजूद हैं, सारा फोकस इमरान खान पे है। पहली खबर। दूसरी बड़ी खबर कि जनाब अब इमरान खान के अलावा अब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उनको भी फारिग करने की तैयारियां अब की जा रही हैं। क्योंकि पहले गले का कांटा सिर्फ इमरान खान था, लेकिन अब सदर आरिफ अलवी भी सीधे हो गए हैं। वो काफ़ी देर तक खामोश रहे, वो मुसाहलत करते रहे, दोनों ग्रुप्स के दरमियान, दोनों फ्रीकैन के दरमियान वो सुलह करवाने की कोशिश करते रहे। लेकिन जब मामला हद से बढ़ा तो वो सीधे हो चुके हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक बार खत लिखा, जवाब नहीं आया, दोबारा खत लिखा गया है कल सदर पाकिस्तान की जानिब से और अब 3 दिन का इंतजार है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर पूरी तफसील के साथ बताया था कि सदर पाकिस्तान ने आर्टिकल 57 का इस्तेमाल करते हुए अब कंसल्टेशन के लिए, मुशावरत के लिए हंगामी इजलास बुलाया है इलेक्शन कमीशन को ईमान सदर में। और उस दौरान मामला ठीक ना हुए तो 3 दिन के अंदर, यानी कि 20 तारीख को जनाब जो सदर पाकिस्तान है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देंगे। वो कह चुके हैं कि अगर आइन की पामाली होती है तो मेरे पास इतने इख्तियारात हैं कि मैं आइन को महफूज बनाऊंगा। लिहाजा अब इस कांटे को भी निकालने की मुकम्मल तैयारी कर ली। ये कोई और खबर नहीं दे रहा, बल्कि इस मौजूदा नून लीग की जो हुकूमत है, पीडीएम की जो हुकूमत है, इनके अपने चहीते सहाफ़ी ऐसी खबरें दे रहे हैं। हामिद मीर, उन्होंने एक ट्वीट की है, बड़ी अहम तरीन ट्वीट है। और इस ट्वीट में जनाब वो कहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग अ रेफरेंस अंडर आर्टिकल 6 अगेंस्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर आरिफ अलवी एंड इमरान खान। यानी कि अब ये गद्दारी का मुकदमा करेंगे सदर पाकिस्तान के ऊपर, जो कि फौज के कमांडर इन चीफ हैं पाकिस्तान का, वजीर आजम के बाद ताकतवर तरीन ओहदा है, यानी कि जो फौज को भी कमांड करते हैं। अब उनके खिलाफ ये लोग आर्टिकल 6 का जो मुकदमा करेंगे, रेफरेंस दायर करेंगे और उसमें इमरान खान भी शामिल होंगे और उसमें कासिम खान सूरी वो भी इस रेफरेंस में शामिल हैं। और रेफरेंस सेज that National Assembly was dissolved in contempt of clear orders of Islamabad High Court and Supreme Court। और हामिद मीर ने कहा है कि जनाब वफाकी हुकूमत सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत एक रेफरेंस तैयार कर रही है। और हामिद मीर ने मजीद कहा कि इस रेफरेंस में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जनाब साबिका हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करते हुए कौमी असम्बली को तहरीर करने की कोशिश की, जिसको दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया था। अब ये 7 से 8 माह पुराना वाकया अब इन्हें याद आ रहा है। उससे पहले कोई रेफरेंस की बात नहीं थी। इन्होंने सोचा कि हमारे छोटे छोटे हरबे वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन नाकामी हुई और अब ये गुर आजमाया जाएगा। और तीसरी बड़ी खबर, इमरान खान ने 22 फरवरी परसों से जेल भरो तहरीक का आगाज कर दिया है। यानी कि वो कहते हैं कि इमरान खान ने कहा कि जनाब आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं, बार बार जमान पार्क के चक्कर लगाते हैं, नींद आपको आती नहीं है, पुलिस अफसरान को आप भेजते हैं, मैं खुद जेल में आ जाऊंगा, हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत खुद जेल भरेगी, हमारे कारकुनान जेल भरेंगे, थोड़ा इंतजार कीजिए 2-3 दिन का और उसके बाद हम खुद जेल भरो तहरीक का जब आगाज करेंगे तो आप जितने मर्जी बंदे गिरफ्तार कर लीजिएगा, अब इस बात की अपनी टेंशन नहीं लेनी। तो इमरान खान ने अब बाकायदा तौर पर बुध से जेल भरो तहरीक का जो शुरू करने का आगाज किया है, वो बहुत बड़ा यू टर्न ला सकता है मामलात के अंदर और चीज़ें इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हैं। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हालात की बात की जाए, कल जो कराची के अंदर हमला हुआ, तकरीबन 3 से 4 दहशतगर्द इन्होंने हलाक किए, 4 इनके अपने एहलकार भी शहीद हुए। और अंदाज़ा कीजिए कि केपी ऑफिस को 3 चौकियां बनाई गई थी वहां रास्ते जाने के लिए, वहां पुलिस एहलकारों के अहल खाना, फैमिलीज, खानदान रहते हैं। अंदाजा कीजिए उन 3 चौकियों पर, इन 3 चौकियों में से एक चौकी पर भी एक पुलिस एहलकार मौजूद नहीं था। यानी कि इस कदर, यानी कि खुल्लम खुल्ला दावत दी गई कि जनाब आएँ और आपने जो करना वो करें। और इससे पहले जब पेशावर के अंदर हमला हुआ तो जिस इलाके के अंदर पेशावर की मस्जिद के अंदर हमला हुआ, उसकी सिक्योरिटी
इतनी टाइट रहती है कि यानी कि किसी कैंट आप एरिया में जाएं, कोई अस्करी किस्म की वहाँ कोई ऐसी इमारत होती है तो वहाँ इस तरह की सिक्योरिटी देखने को मिलती है, जो सिक्योरिटी जनाब पेशावर के अंदर जहाँ मस्जिद में हमला हुआ उधर थी, लेकिन वहाँ भी दहशतगर्द पहुँच गए, सिक्योरिटी लैब्स था। और कल जो कराची में हुआ वो भी बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब्स था, पीछे दीवार थी, खारदार तार थी, वो टूटी हुई थी, फलांगे अंदर आए और उन्हें उधम मचा दिया। वो खुल्लम खुल्ला वहाँ खुदकश बम धमाके करते रहे बिल्डिंग्स के अंदर, और इमारत को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा, इनकी शहादतें भी हुई, लेकिन सबक नहीं सीखा। उसी रात इन्होंने लाहौर के अंदर पंगा डाला। होना ये चाहिए था कि इनकी वजारत दाखिला, कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिक्योरिटी एजेंसी मुतहर्रक होती कि जनाब इस सारे मामले को कैसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनका फोकस कुछ और है और इन्होंने करना कुछ और है। और अब सिक्योरिटी पर बहुत से सवालात उठ गए हैं। और इसके बाद एक और बड़ी खबर कि कराची के अंदर PSL 8 के जो मैचेस हो रहे थे वो मामूल के मुताबिक होंगे। और अगर दहशतगर्दों की मजमूम कोशिश थी कि जनाब क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर बहाल हो रही है या कुछ ऐसा है तो जनाब वो नाकाम होगी। दूसरी जानिब सिद्दीक जान ने बड़ा ही तहलका खेज किस्म का ट्वीट किया है और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें बयान की कि जनाब जब भी इलेक्शन की बात होती है, जब भी इलेक्शन कमीशन कोई तारीख देने करीब आती है, कोई ना कोई पाकिस्तान के अंदर मामला हो जाता है। पेशावर को देख लें, और उस हमले के बाद मैं आपको बताता चलूँ कि जो KP के गवर्नर थे और पंजाब के गवर्नर, उनकी मुलाकात हुई। उस दौरान KP के गवर्नर ने कहा कि जनाब देखें जी, KP के जो खैबर पख्तूनख्वा के हालात बहुत ख़राब हैं, हमें कानून और नाफिज करने वाले इदारे नाकाम नज़र आते हैं और वहाँ सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है, लिहाजा वहाँ इलेक्शन बहुत मुश्किल हैं। पंजाब के अंदर भी यही कहा गया, पंजाब के गवर्नर ने भी कहा और चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा कि जनाब पंजाब के अंदर भी दहशतगर्दी का कोई बड़ा खतरा हो सकता है। और अब जबकि इलेक्शन कमीशन पर जोर डाला जा रहा था सदर पाकिस्तान की जानिब से, सदर आरिफ अलवी की जानिब से, तो जनाब इन्होंने दोबारा पंगा कर दिया। और ये बात सिद्दीक जान ट्वीट में करते हैं, इसमें वो क्या कहना चाहते हैं और उनका असल में फोकस चीज़ की तरफ है वो हम नहीं जानते, लेकिन ट्वीट बहुत चीज़ें क्लियर करती है। और अब मामला ये हैं कि जो कल सिक्योरिटी के अंदर, कल कराची के अंदर जो मामला हुए उस सारे के अंदर अब बहुत बड़ा इनका सिक्योरिटी लैब्स आया, उस पर सवालात उठ गए हैं। और सिंध की सूबाई दारुल हुकूमत कराची के अंदर जो मामलात सरकारी इमारत के अंदर देखने को मिले, उसके अंदर वो कहते हैं कि आपको पता चलाना होगा कि आपका सिक्योरिटी लैब्स कहाँ था और ये इतनी आपने इग्नोरेंस क्यों बरती, इतना आपने नज़रअंदाज क्यों किया कि 3 चौकियाँ थी, एक भी बंदा वहाँ मौजूद नहीं था। यानी अब अंदाज़ा लगाइए कि ये किस कदर संगीन किस्म की इनकी गलती थी। और जो शहीद हो गए उनको अब अहले खाना को ये लोग इमदाद देंगे, कुछ लाखों रुपए देंगे और मामला ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त सारे मामलात ही हैं जो मैंने आपके सामने पेश किए। इस वक्त अहम तरीन मसला इलेक्शन है, लेकिन इमरान खान के लिए जो इलेक्शन का मसला है वो सबसे अहम तरीन है, लेकिन इस हुकूमत के लिए अहम तरीन मसला इमरान खान है। और अब इमरान खान से मामला आगे जाते हुए सदर पाकिस्तान तक पहुंच चुका है, क्योंकि अब ये कहते हैं कि सदर पाकिस्तान ताकतवर तरीन ओहदा है। अगर वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करते हैं तो जनाब क्या होगा कि ये लोग पीछे नहीं हट सकते। फौज के कमांडर इन चीफ है, मामला इनको वो हुक्म मानना पड़ेगा, जो भी तारीख होगा, तारीख का ऐलान होगा इलेक्शन की। ये सारे मामला थे जो आपके सामने शेयर किए। इस सारे मामले पर आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह के बाद।